गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने बात करी थी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5 तरह के एडजस्टमेंट्स टोटल होने, जिसमें हमने फर्स्ट बात करी थी कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टोटल 4-5 एडजस्टमेंट्स हमारे फर्म के बुक्स में होते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जिसमें से फर्स्ट पैटर्न के लिए, जिसमें से फर्स्ट मेथड के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिसमें हमने 3 पैटर्न देखे थे, पैटर्न 1, पैटर्न 2 और पैटर्न 3। एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने उसका किया था। आज क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5.85 पे अगर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, राज, राम एंड रामेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 में 3 पार्टनर हैं, राज, राम और रमेश। दे एडमिटेड सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक नया पार्टनर एडमिट किया, कौन? सुरेश, और उसको कितना शेयर दिया इन्होंने? 1/5 शेयर दिया। फाइंड आउट क्या करना है? एनपीएसआर फाइंड आउट करना है। तो आप जब भी क्वेश्चन देखें तो पैटर्न आइडेंटिफाई करें कि पैटर्न कौन सा है। तो देखिए पैटर्न पता चल रहा है आपको कौन सा। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो दिया हुआ है, नए पार्टनर का रेशो दिया हुआ है और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न नंबर 1। तो करते हैं, देखें हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्या नाम है? राज, राम और रमेश। और ओल्ड जो इनका रेशो है वो दिया हुआ है कितना? 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कौन? सुरेश। कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? तो 1/5 शेयर के लिए। पैटर्न 1 है तो क्या करेंगे? लेट द टोटल शेयर कितना मान लेंगे? 1। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 - 1/5 कह सकते हैं आप, कितना? 4/5। अब देखिए राज को कितना मिलेगा? इस 4/5 का कितना? 5/10, यानी आप कह सकते हैं कितना? 20/50। राम को कितना मिलेगा? 4/5 का 3/10, 12/50। और रमेश के लिए अगर अपन बात करें 4/5 का 2/10 तो 8/50। और जो नया पार्टनर आया है सुरेश, उसका रेशो तो हमको मालूम है कितना? 1/5। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 50 एलसीएम आएगा। तो एनपीएसआर हो जाएगा कितना? 20:12:8:10। इसको अगर आप चाहें तो और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं 2 की टेबल से, 10:6:4:5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। पैटर्न देख के पता चल रहा है कौन सा पैटर्न है। पैटर्न नंबर 2, 2 पार्टनर्स हैं पुराने, उनका रेशो दिया हुआ है। नया पार्टनर कोई एडमिट हो रहा है, उसका रेशो दिया हुआ है। और वो नए पार्टनर पुराने पार्टनर से कितना कितना ले रहा है वो आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है हमको? एनपीएसआर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, रवि और मुकेश पार्टनर्स हैं किस रेशो में? 7:3 में। आप बोल सकते हैं क्या 7/10 और 3/10। उन्होंने किसको एडमिट किया? अशोक को एडमिट किया। कितने शेयर के लिए? 3/7 शेयर के लिए एडमिट किया।
जो वो रवि और मुकेश से कितना कितना ले रहा है, तो 2/7 और 1/7। अब देखिए इन दोनों को एक बार प्लस करके देखते हैं हम लोग। 2/7 और 1/7 को प्लस करके देखेंगे तो ये कितना आएगा, 3/7। जितना नया पार्टनर अगर ओल्ड पार्टनर से ले रहा है उन दोनों की टोटल करके देखिए, अगर टोटल न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आती है तो ये जो चीज़ है इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ये जो चीज़ है इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इन दोनों को आप प्लस करके देखिए, अगर टोटल 1 आती है, इन दोनों को प्लस करने से दो ही चीज़ें होगी। नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना ले रहा है उसको क्या करके देखेंगे हम लोग, प्लस करके देखेंगे। उसमें दो ही आंसर आएंगे, या तो आंसर आएगा 1 और यह आएगा आंसर क्या, नए पार्टनर का शेयर। अगर नए पार्टनर का शेयर आता है तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर मान लीजिए आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। आप मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से एक बार बताता हूँ। सेकंड पैटर्न के अंदर नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से जितना ले रहा है उसको क्या करके देखिए, आप ऐड करके देखिए। अगर टोटल नए पार्टनर के शेयर के इक्वल आ जाती है तब तो आप ये जो वैल्यूज़ है इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर ये टोटल 1 आती तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे न्यू पार्टनर के इक्वल आ रही है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस। तो आर का शेयर कितना दिया हुआ है, 7/10 माइनस कितना दे दिया उसने, 2/7। 70 LCM आएगा, 7 7 49, 10 20, तो ये आ गया 29/70। फिर m के लिए इसी तरीके से 3/10 माइनस 1/7 LCM, फिर से 70 LCM आएगा। तो 7 3 21 माइनस 10, ये हो गया कितना, 11/70। और a का रेशो तो आपको मालूम ही है कितना है, 3/7। तीनों को सिंप्लीफाइड करेंगे, LCM लेके कितना आएगा, 29:11:30। ये आपका NPSR हो गया। क्लियर? तो बिल्कुल इजी है, एक नई चीज़ आपने सीखी है जो ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who get 1/6 share in profits. He takes his share 124 from A and 1/8 from B. तो पैटर्न सेकंड दिख रहा है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, NPSR करना है। तो कर सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन। सॉल्यूशंस जो है इसमें मैंने आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करवाया है नोट्स के अंदर, तो वहाँ से चेक कर लेना आप। पैटर्न सेकंड दिख रहा है, जो 1/24 है और 1/8 है उसको प्लस करके देख लेना। आई थिंक वो 1/6 ही आएगा, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। A, B and C वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profit which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. B से कितना लिया, 1/16 और C से कितना लिया, 1/16। तो सेकंड पैटर्न है, कैलकुलेट क्या करना है, NPSR ऑफ ABCD। तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखिए किस तरीके से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4, पहले कौन कौन पार्टनर है, A, B और C। A का रेशो दिया हुआ है आपको कितना, 3:2:1। ABC का ओल्ड रेशो 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। दे एडमिटेड D को एडमिट किया इन्होंने कितने शेयर के लिए, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। तो ये 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया, जो इसने किस किस से लिया, B और C से।
बी से लिया कितना 1/16 और सी से भी लिया कितना 1/16। अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा कितना 2/16, या आप कह सकते हैं कितना 1/8। तो नए पार्टनर के रेशो के बराबर आया। डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए का शेयर तो एज इट इज़ रह जाएगा कितना 3/6, क्योंकि वो तो किसी को भी कुछ नहीं दे रहा है। बी का शेयर पहले कितना था 2/6, उसमें से और कितना दे दिया उसने 1/16। 6 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, ये 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48 एलसीएम आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16 -3, तो ये कितना हो गया 13/48। सी का रेशो पहले कितना था 1/6 - 1/16, फिर से एलसीएम 48, 8 - 3, ये कितना हो जाएगा 5/48। और डी का रेशो आपको मालूम है कितना 1/8, तो एलसीएम आएगा कितना 48। 8 3 ज़ा 24, 13, 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा कितना 24:13:5:6। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन नोट्स में भी नहीं है। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए, भारतीय नाश्ता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में पार्टनर्स हैं। दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय नाश्ता। तो दो पार्टनर्स हैं 3:2 में। नया पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए और वो इक्वली ले रहा है किससे, भारतीय और आस्था से। तो पैटर्न सेकंड दिख रहा है आपको। कैलकुलेट द NPSR ऑफ भारतीय, आस्था एंड दिनकर। तो पैटर्न सेकंड है, कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये भी पैटर्न नंबर सेकंड दिख रहा है। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो दिया हुआ है 3:2, नए पार्टनर का रेशो दिया हुआ है 1/4 और उसने पुराने पार्टनर से कितना कितना लिया वो भी दिया हुआ है 2/3 और 1/3, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। SB and J are partners in a firm. T was admitted as a partner in a partnership firm for 1/5 share. कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ SB and J। आप ऑरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ नहीं है और हमने फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है पार्टनर्स के बीच में तो हम लोग क्या मानते हैं, रेशियो क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। तो SB और J का रेशियो क्या हो गया, इक्वल। और पैटर्न नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है। फर्स्ट पैटर्न जब भी होता है तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था क्या कि जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है वही उनका क्या रहेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है 1:1:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 1:1:1। ऑरली सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड R was admitted for 1/4 share in the profits which he took 75% from P and remaining from Q। तो आप कह सकते हैं 3/4 और 1/4। 3/4 किससे लिया उसने, P से, और 1/4 उसने किससे लिया, Q से। 75% मतलब कितना हो गया 3/4। तो 3/4 उसने P से लिया और 1/4 उसने किससे लिया, Q से। तो पैटर्न नंबर सेकंड है। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप ऑरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। P से लिया 3/4 और Q से लिया 1/4, तो पता चल रहा है P ने कितना दिया होगा 3/4 और Q ने कितना दिया 1/4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 3:1। आप चाहें NPSR निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो भी रेशियो कितना आएगा 3:1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न नंबर 3 का दिया हुआ है, करते हैं हम लोग। कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर्स है 7:3 में।
कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। तो नया पार्टनर एडमिट किया ज्योति, लेकिन उसका शेयर दिया हुआ नहीं है। हाँ, पर ये दिया हुआ है क्या कि कबीर ने कितना दिया अपने शेयर में से 2/10 और फरीद ने कितना दिया अपने शेयर में से 1/10 दिया टू द न्यू पार्टनर। कैलकुलेट द NPSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो करते हैं, देखिए हम लोग NPSR और सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर और फरीद दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दिया हुआ है कितना 7:3, 7/10 और 3/10। ज्योति कोई नई पार्टनर एडमिट हुई है, लेकिन उसका रेशो हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये दिया है क्या कि कबीर ने अपने शेयर में से ज्योति को कितना दिया 2/10 और फरीद ने अपने शेयर में से कितना दिया ज्योति को, तो 1/10। देखिए लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। एक लैंग्वेज यूज़ होती है कबीर गिव्स 2/10 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब अपने शेयर का 2/10 दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से। तो में से में क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम हिज शेयर में डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस। और अगर बोलते क्या कि 2/10 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर में हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि अपने शेयर का कितना दिया। क्लियर? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो कबीर ने ज्योति को कितना दिया है 2/10, तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लें, के का रिमेनिंग निकाल लें। के का रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 7/10 माइनस 2/10, LCM कितना आएगा 10, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये 5/10। फरीद का रिमेनिंग पहले कितना था 3/10, कितना दे दिया उसने 1/10, तो इसका रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा 10, 3 माइनस 1 कितना हो गया ये 2/10। और ज्योति का टोटल शेयर कबीर से कितना मिला है 2/10 और फरीद से कितना मिला है तो 1/10, तो टोटल शेयर कितना हो गया 3/10। NPSR कितना हो गया पार्टनर्स का 5:2:3। एक चीज़ और निकालनी थी आपको, क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला होता है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किस किस का निकालेंगे, कबीर और फरीद का। कबीर का ओल्ड रेशो कितना था 7/10, न्यू रेशो कितना है 5/10, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये 2/10। फरीद के लिए निकालें, इसका ओल्ड रेशो कितना था 3/10, न्यू रेशो कितना है 2/10, यानी इसका सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/10। आप कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 2:1। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम लोग, पर पैटर्न थर्ड था इसलिए हम लोगों ने एक बार करके देखा कि किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उसमें काफ़ी सारी सिचुएशंस आप लोगों को दी हुई है। सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवाया आप लोगों को, तो चेक करना आप लोग। इसमें से कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। R and T आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है कितना 3:2। एस जॉइन्स द फर्म, एस ने क्या किया, फर्म ज्वाइन करी। R सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड T सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ S। तो देखो पैटर्न पता चल रहा है आपको, कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, तो थर्ड पैटर्न है। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो दिया हुआ है 3:2। एस ने ज्वाइन करा नया फर्म, आर ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब लैंग्वेज डिफरेंस देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आप, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर।
कबीर ने कितना सरेंडर किया? 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 2/10 दिया। और इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो आप क्या लिखा है, एज जॉइंस द फर्म आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। फ्रॉम हिज शेयर, इसका मतलब क्या? अपने शेयर में से उतना पार्ट दे दिया, तो वो पार्ट माइनस कर दो। और एक लिखा है क्या? ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का इतना पार्ट उसने दिया है, तो मल्टीप्लाई करके पता चलेगा कि कितना है वो। फिर पॉइंट नंबर 2 देखिए इसका, 10th का सेकंड पार्ट क्या लिखा है आपको? ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दिया हुआ नहीं आपको। सी एडमिट हुआ कितने? 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी कितना? 2:1। आप ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी का रेशो है 2:1 और सी का रेशो है कितना? 1/4। तो पता चल रहा है रेशो कितना हो जाएगा? 2:1:1। भाई न्यू रेशो दिया हुआ है आपको 2:1, तो आप लेट द टोटल करके भी करें, लेट द टोटल भी 1, सी को दे दिया कितना? 1/4। तो ए कितना शेयर करेगा? 3/4 का 2/3, और बी कितना शेयर करेगा? 3/4 का 1/3, और सी का शेयर तो आपको मालूम ही है कितना? 1/4। आपको ओल्ड रेशो से मतलब नहीं है, यहाँ पे न्यू रेशो दिया हुआ है ए और बी का, तो आप क्या करेंगे? 3/4 का 2/3 और 3/4 का 1/3। तो इस तरीके से NPSR आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। तो पता चल रहा है आपको कौन सा पैटर्न है? पैटर्न नंबर 2 है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 3:2 का रेशो दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का, नए पार्टनर का रेशो दिया हुआ है 1/5। आपको क्या बोला है? सी ने एक्वायर करा कितना? 1/5 शेयर किससे? ए से। अपने शेयर का 1/5 ए से और 4/5 किससे? बी से। तो इजी है, पैटर्न 2 है, आपके पास सॉल्यूशन भी है, तो चेक करना आप इसको सॉल्यूशन करके। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो ये रेशो आएगा 3:2:1। डी जॉइंस द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। ये क्वेश्चन हम लोग करते देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, कंपार्टमेंट एग्जाम में। ए बी और सी पार्टनर है किस रेशो में? 1/2, 1/3 और 1/6 में। तो 1/2, 1/3 और 1/6 को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 4 है ना। तो कौन कौन दिए हुए हैं आपको पार्टनर्स यहाँ पे? ए, बी और सी। रेशो दिया हुआ है इनका कितना? 1/2, 1/3 और 1/6। इसको आप सिंप्लीफाइड कर ले तो ये रेशो आ जाएगा कितना? 3:2:1। यानी ओल्ड पार्टनर्स का रेशो कितना है? 3:2:1। डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। पैटर्न तो देखो फर्स्ट है, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दे दी, एक लाइन और ऐड कर दी। क्या? सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। सी का जो शेयर है वो क्या रहेगा? एज इट इज़ रहेगा। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी का जो शेयर है वो ओरिजिनल रहेगा। तो देखिए वर्किंग करें तो वही लेट द टोटल शेयर कितना? 1। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे आप? 1 माइनस सी भी अपना शेयर रिटेन कर रहा है 1/6 और डी को तो दे रहे हैं आप कितना? 1/6। भाई आप समझो, ए और बी के लिए रिमेनिंग कितना बचेगा? जो डी को दिया वो, और सी क्या कह रहा है कि मेरा जो शेयर है मैं एज इट इज़ रखूँगा। तो सी का शेयर भी कितना है? 1/6 और डी का शेयर भी कितना? 1/6। ये दोनों माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो, तो 1 माइनस LCM कितना होता है? ये 2/6 आई थिंक। तो ये बचेगा कितना? 4/6।
ठीक है, तो ये बचा 4/6। अब ए को कितना मिलेगा आप देखिए, इस 4/6 का 3/5। क्यों? क्योंकि सी ने अगर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन किया है तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 3:2। ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो ए को कितना मिलेगा, 4/6 का 3/5, यानी आप कह सकते हैं कितना, 12/30। बी को कितना मिलेगा, 4/6 इंटू 2/5, 8/30। सी का ओरिजिनल शेयर आपको मालूम है 1/6, डी का शेयर आपको मालूम है कितना, 1/6। एलसीएम लेंगे आप कितना, 30, 12:8:5:5। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि सी जो है अपने शेयर को क्या कर रखा है, रिटेन कर रखा है। ओरिजिनल जितना शेयर था उतना ही रिटेन कर रहा है, वो किसी भी तरह का कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। क्लियर? तो सी का शेयर ओरिजिनल रिटेन रह गया, तो ए और बी का रेशियो कितना बच गया, 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना क्वेश्चन का। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप इसको। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 10th का 5th पॉइंट। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिटेड सी एंड डी विथ 1/5 एंड 1/6 शेयर। तो 1/5 और 1/6 के लिए क्या करा, दो पार्टनर्स को एडमिट किया। पैटर्न तो 1 ही है, लेकिन क्या हो गए, आपके दो पार्टनर्स एडमिट हो गए। किस तरीके से करते हैं देखिए, हम लोग करते हैं, कौन कौन है पार्टनर आपके, ए और बी, और उनका रेशियो दिया हुआ है क्या, इक्वल पार्टनर्स थे वो, 1/2 एंड 1/2। नए पार्टनर कौन आए, सी और डी, जिनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/5 और 1/6। अब इस बार एक की जगह कितने, दो पार्टनर एडमिट हुए हैं, तो टोटल शेयर कितना, 1। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग कैसे बचाएंगे, 1 माइनस सी को दिया कितना, 1/5 और डी को दिया कितना, 1/6। तो टोटल हो जाएगा कितना, ये 5 और 6 का एलसीएम आएगा कितना, देखो 30, और 5 और 6, 6 + 5 11। तो ये हो जाएगा कितना, 11/30। तो ये आपके लिए कितना बचेगा, 19/30। रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 19/30। तो ए को कितना मिलेगा, 19/30 का 1/2, 19/60। बी को कितना मिलेगा, 19/30 का 1/2, ये भी कितना, 19/60। सी का शेयर कितना है, 1/5, और डी का शेयर कितना है, 1/6। तो एलसीएम में निकालेंगे कितना, 60। तो 19 यहाँ पे भी कितना आएगा, 19, 12 और 10। चेक कर लीजिए, आंसर यही आ रहेगा, 19, 19, 12 और 10। तो एक की जगह कितने पार्टनर एडमिट हो गए, दो पार्टनर एडमिट हो गए। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। वही सेम पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न है, तो 1 माइनस दोनों पार्टनर्स का शेयर 19/30। ए और बी को कितना कितना मिलेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो देखो पैटर्न कौन सा दिख रहा है आपको, सेकंड पैटर्न ही है, 3/10 शेयर के लिए आया, जिसका आधा तो उसने किससे ले लिया, ए से, और रिमेनिंग जो है, यानी रिमेनिंग जो आधा बचा वो उसने किससे लिया, ए और बी से। तो आधे का भी आधा आधा उसने किससे लिया, ए और बी से। आप कह सकते हैं एक तरीके से क्या, कि 3/4 तो उसने किससे ले लिया, ए से, और बी से कितना लिया, 1/4। तो चेक करना आप लोग, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो करना आप।
क्योंकि सेम क्वेश्चंस ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें से अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हैं तो सॉल्व करना आप अपने लेवल पे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है एनपीएसआर की कैलकुलेशन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गुडविल के एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, और फिर उसके ऊपर बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। टिल देन एनपीएसआर के जो क्वेश्चंस हैं प्योर मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनके आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छा लगेगा और कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।